नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर और द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये तीन टॉपिक हमने पढ़े थे। तो आज के इस लेक्चर में हम सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को कवर करेंगे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे? पहली है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और तीसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज की हमारे पास चार्जेस हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम में, उनको कैसे ऐड करना है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, द टोटल चार्ज ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम कैन बी calculated by simply adding the charges. Adding the charges algebraically. बड़ा सिंपल सा है इसके अंदर कि जो हमारे पास नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जितना चार्ज हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम में दिया हुआ है सभी को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं। तो एल्जेब्रिकली क्यों ऐड करते हैं? देखो बच्चों, एडिशन हम दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो होता है वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है स्केलर एडिशन। तो स्केलर एडिशन में क्या होता है कि हम सिंपली ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास गिवन वैल्यू हम मान लीजिए, ठीक है, -1 है, 2 है, -3 है, 4 है, और मैं कहूंगा आपको इनको ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करते हैं? इनको जस्ट सिंपली ऐड कर देंगे टोटल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हम सिंपली इसको जो है ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो उसी टाइप से आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो -4 और +6, ठीक है। तो इसका नेट कितना आ गया, टोटल कितना आ गया? 2 आ गया इसका सम, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, चार्जेस की बात करते हैं। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों? जो दूसरे सिस्टम से सेपरेट हो, जिस पर दूसरे सिस्टम का कोई प्रभाव ना पड़े, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, Q1 चार्ज है, मान लीजिए Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, ये अप टू Qn है। तो हमें कहा गया है कि टोटल चार्ज निकालिए। तो हम टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम कैसे निकालेंगे? इन सभी को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं, ठीक है। हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड क्यों करते हैं बच्चों? इसका रीजन क्या है, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं? तो इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसीलिए हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसी तरह जो है चार्ज की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो हमारे पास कोई चार्जेस दे रखे किसी सिस्टम में और हमें कहा जाए कि नेट चार्ज निकालिए, टोटल चार्ज निकालिए सिस्टम के ऊपर, तो हम क्या करेंगे? सिंपली उसको ऐड कर देंगे। मैं आपको एक पिक्चर के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। मान लीजिए ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, और मैं कहूं कि आपको इन नंबर्स को ऐड करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे? इन नंबर्स को इस तरह ऐड कर दोगे, जैसे हमने शो किया था, -1 जैसे +2, इस तरह आप ऐड कर दोगे, ठीक है। सिंपली ये नंबर है, क्योंकि एल्जेब्रिकली जो हम इसको ऐड करते हैं। सिंपली ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और इसमें सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, 5 चार्जेस हैं। Q1 है, -Q2, Q3 और Q4 और -Q5। अब कोई कहे कि आपको इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालिए, इस सिस्टम का नेट चार्ज निकालिए, तो हम क्या करेंगे? सिस्टम के नेट चार्ज को निकालने के लिए सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो गिवन है Q1 है, जैसे -Q2 +Q3, ठीक है, +Q4 और -Q5। तो जैसे ये माइनस, ये हमने शो कर रखा है, तो जो माइनस का चार्ज है तो उसको वैसे ही लिख दिया हमने, ठीक है, और जो प्लस के चार्जेस थे उसको सेम साइन के साथ लिख दिया। तो सिंपली हम क्या करते हैं? टोटल इनको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट चार्ज आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास नेट चार्ज आ जाएगा किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर। तो शायद आप समझ गए होंगे कि हम जो है चार्जेस को ऐड कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो उसी टाइप से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा?
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बच्चों जो टोटल चार्ज है सिस्टम के ऊपर वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जो टोटल चार्ज है सिस्टम के ऊपर वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की बात नहीं कर रहे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, द नेट चार्ज और टोटल चार्ज ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम will always be constant, will always be constant, कांस्टेंट रहेगा। जो चार्ज है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जो नेट चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर वो क्या रहेगा, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों ये कांस्टेंट क्या होता है, इसका मीनिंग तो शायद जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते वो यहाँ समझ लीजिए। तो दो टाइप की क्वांटिटी है, देखिए, एक तो है कांस्टेंट, दूसरा है वेरिएबल। ठीक है, तो कांस्टेंट जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जो फिक्स है, तो कांस्टेंट है। जैसे नंबर्स है, नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ऑलवेज, जैसे मैं कह दूं आपको 1, तो 1 आप कहीं पर यूज कर लीजिए, चाहे मैथ में यूज कर लीजिए, किसी भी इक्वेशन में यूज कर लीजिए, 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये कभी चेंज नहीं होते टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, दैट क्वांटिटी विच डजंट चेंज विद टाइम इज नोन एज कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी होगी, जो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाए। ठीक है, जो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाए वो वेरिएबल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको नोटेशन दे दूं एक्स वाई जेड, तो अब देखिए एक्स वाई जेड मुझे नहीं मालूम कि एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन में एक्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, वाई की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए 2x + 3y = 5, ये इक्वेशन दे दूं मैं। ठीक है, और एक ये इक्वेशन दे दी मैंने, एक हम कहते हैं कि ये है। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो यही है कि जो एक्स और वाई जेड है इनकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं है। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है कि वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी जो वैल्यू है टाइम के साथ चेंज होती रहे, वो वेरिएबल होते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर बच्चों यही है कि जो नेट चार्ज है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर मेरे पास मान लीजिए ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ये Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5 चार्ज है। तो इनका जो टोटल चार्ज है, जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा, हमेशा ही कंजर्व रहेगा। तो जो टोटल चार्ज है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि जो टोटल चार्ज है सिस्टम में वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, हालांकि आप ये चार्जेस जो इनसाइड चार्जेस हैं उनकी वैल्यूज तो बदल सकती है, बट ओवरऑल सिस्टम की जो वैल्यू है चार्जेस की वो नहीं बदलेगी। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर चार्जेस की वैल्यू बदल सकती है, बट जो है टोटल चार्ज है वो नहीं बदलेगा। टोटल चार्ज है सिस्टम के ऊपर वो नहीं बदलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इसका कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। जैसे हमने शुरू में एक्सपेरिमेंट किया था कि जब हमने ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया था, ठीक है, तो हमने क्या पाया कि ग्लास रोड के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, और सिल्क के ऊपर कैसा चार्ज आ गया था, फाइनली नेगेटिव। ठीक है, आफ्टर रबिंग की बात है ये, तो ये जो है नेगेटिव चार्ज आ गया था। बट जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का लॉस नहीं हुआ है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है जस्ट। ठीक है, चार्ज का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, तो टोटल चार्ज का यहाँ लॉस नहीं हुआ है और ना ही गेन हुआ है। ठीक है, तो जस्ट एक ट्रांसफर हुआ है टोटल चार्ज का। ठीक है, तो ग्लास रोड में से ट्रांसफर हो गया था सिल्क रोड के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है तो 3 इसमें बढ़ गए, बट ओवरऑल जो नंबर है इलेक्ट्रॉन का वो सेम है, या प्रोटॉन का नंबर ओवरऑल सेम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट ट्रांसफर हुआ है और किसी टाइप का ना तो लॉस हुआ है ओवरऑल और ना ही नेट गेन हुआ है। तो नो नेट गेन नो नेट लॉस। ठीक है, तो इसीलिए जो है टोटल चार्ज यहाँ पर क्या है, कंजर्व है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की हमने पढ़ा कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो उसके अंदर क्या है कि जो टोटल चार्ज है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या हम पार्टिकल को जनरेट नहीं कर सकते,
क्या पार्टिकल जनरेट किया जा सकता है ओवरऑल रिएक्शन में, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम है बच्चों, हमने उसमें कहा आइसोलेटेड सिस्टम में क्या चेंज नहीं होगा, उसका जो है चार्ज की वैल्यू है, नेट चार्ज है, वो चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग आप कहोगे कि द टोटल चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड ऑन द सिस्टम, कि जो टोटल चार्ज है सिस्टम के ऊपर वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पूरे सिस्टम की हम इसमें बात कर रहे हैं। बट पार्टिकल को जनरेट किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, बट वो हमेशा पेयर के अंदर होंगे, ठीक है। वो किस में होंगे, पेयर में होंगे। एग्जांपल आपको देता हूं, ये हमारे पास गामा फोटोन है, ठीक है। तो इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो एक पेयर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा था ना कि जो है पार्टिकल वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गया और पॉजिट्रॉन भी प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली जो है अगर हमें फोटोन प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जो है आपस में कोलाइड करवा देंगे, रिएक्शन करवा देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है फोटोन हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी पार्टिकल को हम जनरेट कर सकते हैं पेयर्स के अंदर, ठीक है। बट टोटल चार्ज है वो हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस रिएक्शन के लिए जो आप टोटल चार्ज देखोगे वो कांस्टेंट ही है। नेट चार्ज की वैल्यू आप देखोगे तो फोटोन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0, ठीक है। तो यानी आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है कितना चार्ज है, 0। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1e, ठीक है। और इसके ऊपर कितना है, +1e। पॉजिट्रॉन के ऊपर होता है बच्चों +1e और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1e। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट है साइन के अंदर, तो 0। तो देखिए टोटल जो चार्ज है यहाँ पर वो क्या है, इनका कंजर्व है, ठीक है। सिमिलरली आप इस रिएक्शन के अंदर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर चार्ज कितना है, -1e, ठीक है। पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना है, +1e, ठीक है। और यहाँ पर गामा फोटोन जो है इसका चार्ज 0, ठीक है, इसका भी चार्ज 0। तो आप इस साइड देखेंगे तो नेट चार्ज 0 और नेट चार्ज 0। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो सिस्टम है उसका चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो टोटल सिस्टम है उसका चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि कोई भी रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है बात की, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब चार्ज ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है। अगर वो चार्ज ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट कर रही है तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये आप समझ लीजिए कि कोई भी रिएक्शन तभी हो सकती है जब वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, मान लीजिए केमिस्ट्री की, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, HCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने करवाई, तो अब इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज था, 0, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, 0, ठीक है। तो इस टोटल कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है, HCl के ऊपर, ये भी 0, क्योंकि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो नेट इसका भी क्या है, 0। तो देखिए ये भी जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रही है। अगर कोई रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट करती है तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिला है हमें जिसमें जो है चार्ज के कंजर्वेशन के लॉ का वायलेशन हो रहा हो, ठीक है। तो यहां पर मैं नोट्स में लिख देता हूं एक बात कि अगर मान लीजिए रिएक्शन कब पॉसिबल होगी, जब चार्ज कंजर्व है, ठीक है। इफ चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज क्या है, कंजर्व है। अगर चार्ज कंजर्व है तो क्या है, रिएक्शन में भी पॉसिबल, आगे चांसेस हैं उसके की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि नहीं होगी, इसलिए मैंने लिखा है मे बी पॉसिबल, क्योंकि हमें आगे और बहुत सारी चीजें उसमें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जैसे, और पार्टिकल की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें जैसे स्ट्रेंजनेस हमें चेक करनी पड़ती है कि पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस कांस्टेंट है कि नहीं, बेरियन नंबर, लेप्टोन नंबर, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए मैंने लिखा कि मे भी पॉसिबल, की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है अगर चार्ज कंजर्व है, ठीक है। तो हम अगर कंजर्व है तो हम आगे बढ़ेंगे, यानी कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बट अगर चार्ज कंजर्व नहीं है, इफ चार्ज इज नॉट कंजर्व, अगर चार्ज कंजर्व नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, ये बात श्योर है, ठीक है। अगर चार्ज कंजर्व नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऊपर वाले केस में आप देख सकते हो कि कुछ चांसेस हैं कि वो पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैंने बताया कि फर्दर हम उसमें
और भी इक्वेशंस को चेक करेंगे, बट अगर चार्ज कंजर्व नहीं है तो रिएक्शन का पॉसिबल होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये था बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपोर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझने में बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा, जो टोटल चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा किसी भी सिस्टम के ऊपर, वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। तो अब इसमें क्या है, देखो बच्चों एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं मैं कि जो हमारे क्लास के अंदर जब हम जाते हैं तो अटेंडेंस होती है, तो रोल नंबर कैसे बोलता है टीचर, रोल नंबर 1 से शुरू होता है। ठीक है, 1 के बाद क्या बोलते हैं, 1.1 या 1.2, नहीं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो यानी स्टेप में, इक्वल स्टेप में क्या हो रहा है कि हमारे रोल नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मैं कह सकता हूं कि जो 1 रोल नंबर है इसको हम फर्दर क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसका डिवीजन नहीं कर सकते। तो स्मॉलेस्ट रोल नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। 2 है जैसे, तो 2 को तो हम गेन कर सकते हैं, कैसे, मुझे 2 रोल नंबर चाहिए तो जो स्मॉलेस्ट है उसकी मल्टीप्लाई करवा दो किसी इंटीजर से तो मुझे 2 मिल जाएगा। सिमिलरली मान लो 3 रोल नंबर चाहिए तो जो स्मॉलेस्ट रोल नंबर है उसकी मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 3 से, तो 3 रोल नंबर में मिल जाएगा। इसी टाइप से क्लास में कोई भी रोल नंबर हो हमारा, हम गेन कर सकते हैं। मान लो 60 है तो 60 इंटू 1, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि 1 का हम डिवीजन नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। तो गैप कितने का था, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर इंक्रीज हो रहे थे। मीन्स बीच वाली जो टर्म थी हमारी, ठीक है, बीच वाली टर्म मिसिंग है यहाँ पर, यानी 1.01, ये रोल नंबर आपने कभी नहीं सुना होगा इस टाइप से। ठीक है, 1.03 ऐसा तो नहीं सुना, या फिर 1.1, 1.2, तो ये जो टर्म है ये सारी क्या है, मिस है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम अटेंडेंस करते हैं वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस कब होती है, जब ये सारी वैल्यूज भी उसके अंदर हम इंक्लूड कर देते हैं तो कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं, एक गैप दे रहे हैं 1 रोल नंबर का, राइट। तो ये क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्या है ये, क्वांटाइज्ड है। इसी टाइप से देखो हम मार्केट में जाते हैं तो कोई भी सामान खरीदते हैं, तो आज के दिन जो है सबसे कम जो है करेंसी की वैल्यू क्या है, 1 रुपये। हम मान सकते हैं कि इससे जो छोटे हैं जैसे 50 पैसे 25 पैसे चलना बंद हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट करेंसी की वैल्यू कौन सी है, 1 रुपये है। ठीक है, अब फर्दर हम 1 रुपये को जो है डिवाइड नहीं कर सकते। तो कोई भी आप सामान खरीदेंगे, ठीक है, तो आपको दुकानदार क्या कहेगा, ये तो या तो 5 रुपए कहेगा या 6 रुपए कहेगा, ऐसा नहीं कहेगा ना 5 रुपए 10 पैसे, ऐसा तो नहीं मांगेगा आपसे कि 5 रुपए 25 पैसे दो, या तो 5 रुपए मांगेगा या 6 रुपए मांगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारे पास, 1। तो कोई भी बड़ी क्वांटिटी, ठीक है, वो हम इस स्मॉलेस्ट से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, वो आया 99 का। ठीक है, तो अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, हमारे पास स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है, 1 रुपये। तो यानी हमने क्या कर दिया, किसी इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो इसके अंदर भी बच्चों बीच की जो टर्म है वो मिसिंग है। ठीक है, बीच की टर्म इसमें मिसिंग है, या तो 99 का ऑब्जेक्ट है कोई, या फिर 100 का होगा, या 98 का होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 98.1 रुपए आपसे ले या फिर 98.2 दे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो बीच की टर्म है ये इसमें मिसिंग है, तो इसका मतलब ये भी जो है एक क्वांटाइज्ड वे में चलती है। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है ये भी। तो अब ये 2 एग्जांपल देने के बाद आपको शायद समझ में आ जाएगा कि क्वांटाइजेशन होता क्या है। तो देखिए, जैसे हमारे पास स्मॉलेस्ट करेंसी की वैल्यू 1 रुपये है, इसी टाइप से हमारे पास जो स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू है, जो स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू है वो कौन सी है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है बच्चों वो स्मॉलेस्ट चार्ज है। मींस इससे कम चार्ज पाया ही नहीं जाता। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट चार्ज है, मतलब इस चार्ज को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चार्ज को हम फर्दर जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम टोटल चार्ज निकालते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल जो चार्ज है, मान लीजिए क्यू चार्ज हमें निकालना है सिस्टम के ऊपर, नेट चार्ज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाएंगे किसकी, स्मॉलेस्ट चार्ज की।
ठीक है, ये आपको कंपेयर करता हूं, जैसे आपने ऑब्जेक्ट खरीदा था 99 का, तो ये आपने नेट अमाउंट निकाली थी, हमने यहाँ पर इंटीजर से मल्टीप्लाई कराया था, इंटीजर कौन था 99, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी थी 1। तो ये इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर हमने नेट चार्ज निकालना है, ये इंटीग्रल मल्टीपल है, और ये क्या है हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है, इससे कम चार्ज हमें नहीं मिलता, अभी तक मिला नहीं है इससे कम चार्ज। तो अब देखिए कि हम कह रहे हैं कि जो चार्ज है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब जो चार्ज की वैल्यू है वो प्लस माइनस जो है आप कह सकते हैं NE है, या फिर अगर NE लिखते हैं तो N क्या है यहाँ पर, N एक इंटीजर है, N इंटीजर, ठीक है, N एक इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू कैसी हो सकती है, इट्स वैल्यू में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों ही वैल्यू इसकी हो सकती है, इस इंटीजर की पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चों Q की वैल्यू या तो क्या आएगी NE आएगी, और Q की वैल्यू या क्या आएगी -NE आएगी, ठीक है, यानी ये E क्या है यहाँ पर, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने लिया है, जो बेसिक यूनिट है हमारे पास, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इससे कम चार्ज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अभी तक हमें एक्सपेरिमेंटली नहीं मिला है ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर इससे कम चार्ज हो, ठीक है, तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू यही है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो टोटल चार्ज हमें सिस्टम के ऊपर निकालना है वो हमें क्या करेंगे, किसी इंटीजर से इस चार्ज को मल्टीप्लाई करवा के हम फाइंड आउट करेंगे। तो चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है, चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। अब आप कहेंगे सर चार्ज जो है क्वांटाइज्ड क्यों है, ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, क्वेश्चन तो ये भी है, क्वेश्चन तो ये भी है कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों है, कंटिन्यूअस क्यों नहीं है। तो देखो इसका रीजन क्या है कि जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन होती है, आपने केमिस्ट्री में देखा, ठीक है, मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है, सोडियम है क्लोरीन है, तो अब इसमें से क्या होता है, आयनिक इंटरेक्शन है कि इसमें से मान लो इलेक्ट्रॉन निकला है और इसमें गया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, एक, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकला, हाफ तो नहीं निकला, या फिर 0.25 इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकला ना, या फिर 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, कितना निकला, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन निकला है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो तोड़ा नहीं जा सकता, या तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, ऑलवेज, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कभी भी जो है हाफ इलेक्ट्रॉन या फ्रैक्शन में कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 2.1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, नहीं, ठीक है, जितने भी रिएक्शन आप देखते हैं नेचर के अंदर, उनमें क्या होता है कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, या 2 का हो रहा है, या 3 का हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए जो है इसके अंदर एक क्वांटाइजेशन के नियम को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो है ये फॉलो कर रहा है किसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ये सिल्क है, ठीक है, ये ग्लास है, तो अब इसके अंदर न्यूट्रल है, इनिशियली क्या है, ये न्यूट्रल है, और ये कैसी है, ये भी न्यूट्रल है इनिशियली, ठीक है, तो हमने जब रब किया, तो अब रब करने के बाद क्या होगा, मान लीजिए ग्लास है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, इसके अंदर ट्रांसफर होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तो 1 होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, ठीक है, यानी हमेशा क्या होंगे, होल नंबर होगा, हमेशा क्या होगा, होल नंबर में होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2, ऐसा नहीं कि 1.1 हो गया, या फिर 1 का 4th पार्ट हो गया, 1 का 3rd पार्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहा है, ठीक है, मीन्स या तो 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो क्या फॉलो कर रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नियम को फॉलो कर रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कैसे लिखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको बच्चों लिखेंगे आप, ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल multiple of the basic unit of charge on electron or proton, of charge on electron or proton, that is Q is equal to Ne, right, where N is positive and negative integer, n क्या है, एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप एक वर्ड पर ध्यान देंगे, ठीक है,
फ्री चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां पर हम कह रहे हैं कि फ्री चार्जेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्री चार्जेस। तो जितने फ्री चार्ज पार्टिकल हमारे पास आज के दिन अवेलेबल हैं, सभी पर जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। वो क्या होगा? क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जांपल दे देते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है उसके कितना होगा? 2 टाइम होगा। तो ये क्या है? क्वांटाइज्ड है। ये भी क्या है? क्वांटाइज्ड है। ठीक है, जैसे पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही, अगर मैग्नीट्यूड में देखें तो उतना ही जो है पॉजिट्रॉन के ऊपर होता है, एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इसका भी ये चार्ज है क्वांटाइज्ड है। तो यहाँ पर ये फ्री पार्टिकल है, टेंशन की एग्जिस्टेंस फ्रीली है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर क्वार्क जो होता है, क्वार्क के ऊपर जो है चार्ज इंटीग्रल फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, जो क्वार्क है आपने सुना होगा क्वार्क। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? ठीक है, इस फॉर्म में भी मिलता है 1/3e। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये वैल्यू तो जो है होल नंबर में नहीं है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में है ये। तो आप कहेंगे कि सर क्वार्क है वो तो फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ तो वोलेट हो गया, इसका तो वोलेशन हो गया। तो ऐसा नहीं है बच्चों, इसका वोलेशन नहीं हुआ, क्योंकि जो क्वार्क है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्वार्क जो है फ्रीली या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। अभी तक तो जो रिसर्चेज हैं उनमें यही पाया गया है कि वो हमेशा ही जो है पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो क्वार्क जो है पेयर में एग्जिस्ट करेगा, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इसलिए हमने फ्री लगाया था, ऑल द फ्री चार्जेस। तो हम यहाँ इंडिविजुअल चार्जेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जितने इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो क्वार्क यहाँ पर इंडिविजुअल चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का वोलेशन नहीं हो रहा। तो डेफिनेशन के अंदर जो फ्री वर्ड है उसकी इंपोर्टेंस क्या है, शायद इस एग्जांपल से समझ में आ गई होगी। तो अब इसी टॉपिक के अंदर हम एक और टॉपिक थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, जो है चार्ज एंड मास का इसका जो डिफरेंस है, कि क्या डिफरेंस है चार्ज में और मास में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास? ठीक है, तो अब चार्ज एंड मास में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो चार्ज क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बट मास हमेशा क्या होगा? मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मास हमेशा ही पॉजिटिव होगा बच्चों। ठीक है, सेकंड, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड वेलोसिटी। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड वेलोसिटी, बिटवीन चार्ज एंड वेलोसिटी। तो चार्ज और वेलोसिटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मीन्स जब चार्ज मूव कर रहा है तो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के साथ जो चार्ज की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, तो उसका कोई रिलेशन अभी तक नहीं मिला है या है नहीं। तो मास है, मास का वेलोसिटी के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो मास हमेशा ही क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से जहां पर ये रेस्ट मास को डिनोट करता है। थर्ड क्या है कि जो चार्ज है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अभी हमने पढ़ा कि चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है, यानी Q इक्वल टू NE। ठीक है, वेयर N इज इंटीजर। बट मास का जो क्वांटाइजेशन है वो अभी तक हमें मिला ही नहीं है रिसर्च के अंदर। अभी तक हमें नहीं पता कि मास जो है क्वांटाइज्ड होगा या नहीं होगा, तो इज नॉट एस्टेब्लिश्ड येट। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एस्टेब्लिश्ड येट। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड अभी तक हम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है इसका। नेक्स्ट देखिए कि जो अट्रैक्शन होता है चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे इसमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा है। ठीक है, तो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। बट मास की हम बात करें
तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, वो हमेशा ही क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा ही क्या होता है, अट्रैक्टिव ही होगा नेचर में। कभी आपने ऐसा तो नहीं देखा कि धरती से कोई चीज अपने आप ऊपर जा रही है, हम कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ये नीचे जरूर जाएगा, इसका मतलब ये कैसा नेचर है इसका, अट्रैक्टिव है। बट अगर ये मैं नीचे फेंकूं तो ये अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, मींस रिपल्सिव नेचर नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मासेस के बीच में लगता है तो इसका सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर है, बट जो चार्जेस है इसका अट्रैक्टिव नेचर भी है और रिपल्सिव नेचर भी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। थैंक यू।